जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे साथियों, आज की यह जो क्लास है काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी धमाकेदार, बहुत ही सुंदर होने वाली है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आज की यह जो क्लास है ना, क्लास 12th हिंदी का दूसरा चैप्टर, जो बहुत ही पूरे किताब का जो हिंदी है ना उसमें का सबसे मज़ेदार जो चैप्टर है ना, हमको हमारे विचार से यही लगता है, वह है उसने कहा था। आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, और नहीं भी पढ़ा हो तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे उसने कहा था तो आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यह जो क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छा यह जो क्या है उसने कहा था पाठ है, बहुत ही मज़ा आने वाली है इस क्लास में। बहुत ही भावुक, बहुत ही प्रेमदायक कहानी है यह जो आज का जो क्लास में है उसने कहा था पार्ट चैप्टर 2 है गद्य खंड का। तो सबसे पहले हम इसके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे कि लेखक कौन थे और कि कौन ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इतने मज़ेदार, इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर को लिखे हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए धमाकेदार तरीके से आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार अपने दोस्तों के पास क्लास को दबा कर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी किए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड 2025 का दूसरा चैप्टर उसने कहा था का लेखक परिचय। सबसे पहले यह जानने की प्रयास कर लेते हैं कि यह जो उसने कहा था चैप्टर है, उसने कहा था पार्ट 2 चैप्टर है हिंदी का जिसका नाम है उसने कहा था। यह जो है एक प्रकार की कहानी है। इसकी विद्या आपसे प्रश्न पूछेगा कि पार्ट 2 उसने कहा था क्या है, तो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। और इसके लिखने वाले कौन है जी? लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको याद कैसे कीजिएगा? चलिए इसको एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बता देते हैं आपको इसको याद करने का। उसने कहा था, है ना, ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। इसको याद कैसे कीजिएगा, इस पाठ के लेखक और क्या है। तो उसने कहा था, उसने कहा था। जब उसने कहा था, क्या कहा था जी? कुछ भी कहा था तो मैं शर्मा गई थी। आप लोग क्या कहे थे? शर्मा गए थे। मतलब किसी ने आपसे कुछ कहा था तो आप क्या हो गए थे? तो शर्मा गए थे। क्या कहते हैं? शर्मा गए थे। बहुत ही अच्छे से शर्मा गए थे। तो क्या हो गया? शर्मा से हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको एक कहानी की तरह बताया कि उसने कहा था, किसी ने किसी से कहा था तो वह शर्मा गया था, तो वह शर्मा गया होगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। और ये क्या है जी? एक प्रकार की कहानी। आप लोग इसको कहानी के रूप में याद रखिएगा। उसने कहा था, एक कहानी है जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसकी शुरुआत करते हैं लेखक के बारे में, लेखक की कुछ जीवनी के बारे में पता करते हैं। लेखक क्या कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, है ना। उसके बाद इसकी जन्म है, मृत्यु है, सारी चीज़ें इसमें से प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए क्या इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुई थी? तो 7 जुलाई, याद रखिएगा, 7 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा की जन्म हुई थी, है ना। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? निधन जिसको बोलते हैं। तो मृत्यु हो गई इनकी 12 सितंबर 1922 को इनकी मृत्यु हो गई। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इनका जन्म स्थान। अगला पॉइंट क्या है? इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान में है जयपुर। राजस्थान के जयपुर में चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की जन्म हुई थी। उसके बाद इनकी जो है निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान मतलब कि जन्म कहीं और हुआ और रहते कहीं और पे है। जैसे कि आप लोग भी कहीं रहते होंगे, आप लोग का जन्म कहीं और हुआ है, मतलब आप भी कहीं पढ़ाई करते होंगे किसी दूसरे जगह जाकर। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जन्म हुआ बिहार में और गए पंजाब कमाने, वहाँ की माहौल उनको अच्छा लगा तो वहाँ पे रहना शुरू कर दिए। तो वही होता है, जन्म स्थान हो गया जहाँ पे आपका जन्म हुआ, और निवास स्थान मतलब जहाँ पे आप रहने लगे अपने जन्म स्थान को छोड़कर। तो कहाँ रहने लगे जी? तो गुलेरी गाँव में, कांकरा जिला में, हिमाचल प्रदेश। अर्थात कि राजस्थान के जयपुर में जन्म हुआ और चले गए कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के गुलेरी गाँव में। जिला का नाम है कांगड़ा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि उसने कहा था चैप्टर के राइटर कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान पूछा है तो गुलेरी गांव, और वहीं पूछेगा जन्म स्थान तो कहाँ है? तो जयपुर, राजस्थान में। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम क्या है? तो पंडित शिवराम। याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम पूछेगा आपसे तो पंडित शिवराम जी हैं। उसके बाद इनकी वृत्ति मतलब कि ये करते क्या थे, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह करते क्या थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा थे। एक जगह का नाम है खेतरी, ठीक है ना, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उसी के एक राजा थे। क्या थे जी? एक राजा थे। यह कोई उनकी जीवनी है ना, उनकी बारे में बता दिए। अब बताते हैं उन्होंने क्या क्या किया है ना। राजा के होते हुए भी उन्होंने ऐसे कौन कौन सी रचनाएं की है उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ उनकी रचनाएं हैं उसको जान लेते हैं। रचनाएं में क्या है ध्यान दीजिएगा। उनकी 3 कहानियां में
3 कहानियाँ, मात्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी है, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। 3 कहानियाँ कौन कौन सी है आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ है। तो पहला कहानी हो गया सुखमय जीवन। पहला कौन सी है? सुखमय जीवन। दूसरा है बुद्ध का कांटा। दूसरा कौन सी कहानी है? बुद्ध का कांटा। और तीसरा लास्ट कहानी है उसने कहा था। कौन था? उसने कहा था। मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका सन दिया गया है। सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा जो है 1911 में रिलीज हुआ। उसके बाद उसने कहा था कहानी जो है कब लिखा, कब प्रचलित हुआ? तो 1950 में। आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा कि उसने कहा था, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है तो उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ जी? तो सन 1950 में। कब? 1950 में। 3 कहानियाँ हो गई। अब पढ़ लेते हैं इनकी 3 प्रमुख जो है निबंध, कुछ प्रमुख निबंध हैं इनकी, कुछ प्रमुख निबंध हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। निबंध कौन कौन सी है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ निबंध है। पहला है कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवाना प्रिय। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन हम यहाँ पे लिए कहा है जी कुछ मेन जो आपके प्रश्न में या आपके एग्जाम में पूछ रहा है। सारी चीज़ें पढ़िएगा तब तो एकदम बोरिंग हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। कुछ छोड़ना, कुछ और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। एग्ज़ाम को अगर टॉप करना चाहते हैं तो उसमें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है। तो वहाँ पे हमने वही चीज़ें ली है जिसको आपको पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको 4 ही यहाँ पे दिए हैं निबंध, जिसको आप लोग को याद रखना है। पहला कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष और देवाना प्रिय। ये 4 निबंध है, 4 निबंध है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछता क्या है कि पुरानी हिंदी किसकी है? पुरानी हिंदी जो निबंध है किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। दूसरा प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन जो है चंद्रधर शर्मा की है? चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई है पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, भारतवर्ष, एक और दे देगा हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन है जी? सभी तो है, इनमें से 3 जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक दूसरा ऑप्शन देगा, जैसे कि मान लीजिए क्या, तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसने लिखा है जी? तो पहले चैप्टर का कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। पहले चैप्टर का राइटर हिंदी प्रदीप लिखे हैं। और दूसरा है यहाँ पे पुरानी हिंदी, इसको कौन लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा निबंध कौन कौन सी है मेन, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष और देवाना प्रिय। आगे इसके मेन पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार थे। बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार है। किस युग के? द्विवेदी युग के। प्रश्न पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के निबंधकार है? तो द्विवेदी युग के निबंधकार है। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है आपका कि गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी है। कितनी कहानियाँ लिखी है जी? तो 3 कहानियाँ लिखी है। आप लोग को याद रखना हमेशा के लिए। आपसे प्रश्न पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी है? मात्र 3 कहानियाँ लिखी है। अगला पॉइंट है कि गुलेरी जी की प्रस्तुति उसने कहा था एक अमर रचना है जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में जो है उसने कहा था जो चैप्टर है, उसने कहा था जो कहानी है, वह क्या मानी जाती है? तो मील के पत्थर। क्या? तो मील के पत्थर मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि मील के पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? तो उसने कहा था। किसको? उसने कहा था। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इस कहानी पर प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने, किसने? तो विमल राय ने एक फिल्म बनाई थी। देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी इंटरेस्टिंग कैसी कहानी है। उसने कहा था एक ऐसी कहानी है जिस पर विमल राय ने स्वयं फिल्म बनाई है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, सर्च करते हैं और फिल्म मांगते हैं उसने कहा था फिल्म, तो एक फिल्म भी आ जाएगा। आप उसको भी देखकर चाहे तो संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे एकदम शॉर्टकट में उसका सारांश पढ़ाएंगे, जिससे आपको सारी कहानी का निचोड़ जो है समझ में आ जाएगा। तो ये जो विमल राय है इस पर फिल्म बनाई थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की रचना पर किस व्यक्ति ने फिल्म बनाई थी? कौन से व्यक्ति थे? तो विमल राय थे। विमल राय ने क्या बनाई थी? फिल्म बनाई थी। बहुत ही लाजवाब कहानी है। आप सभी को इस क्लास में हम इसका लेखक परिचय तो करा दिए। अब चलते हैं इसके सारांश की ओर से। सारांश की ओर बढ़ते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और सारांश भी आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। इस कहानी को आप पढ़ने जाइएगा तो लगभग 10 पेज में है, लगभग आसपास 10 पेज में है, जिसको हम आपको एग्जाम में कितने पेज में लिखना पड़ता है? 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना पड़ता है। तो 1 से 1.5 पेज हो गया उसका सारांश। तो पहले इसको सारांश को देखेंगे, नेक्स्ट क्लास लाएंगे इसका
संपूर्ण डिटेल से कैसे कैसे घटना हुई है, कौन क्या करता है, बहुत ही मज़ेदार कहानी इसके नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। कैसे कैसे सारी घटना होती है, कौन कैसे क्या करता है, सारी चीज़ें इसको नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि कहानी को उसने कहा था उससे कहानी को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में। उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, एकदम फिल्म की तरह लगेगा कि आप लोग एकदम फिल्म कोई सुन रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे हम केवल पहले लेखक परिचय बता दिए और इसके सारांश की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट सीधे 5 नंबर का जो है सारांश पूछता है, तो सबसे पहले इसको सारांश देख लेते हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इस पाठ का सारांश। उसने कहा था पाठ का क्या पढ़ते हैं, तो सारांश पढ़ते हैं। आपसे 5 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछता है 5 नंबर का कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए अपने अंदाज में। तो चलिए आपके अपने अंदाज में इस कहानी का सारांश हम लिखवाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख पात्र आते हैं। कुछ पात्र है, इसको लिखना नहीं है, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ पात्र हैं जिससे कि कहानी है, तो कहानी में भाई कुछ लोग होंगे, तो कौन कौन से लोग हैं जो मेन है। तो सबसे पहले इसमें मेन जो है वह है लहना सिंह। यहाँ पे लाना लिखा दिया गया है ना, लाना है लेकिन यहाँ पे लहना होगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो लहना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं लहना सिंह। लहना सिंह इसका नाम है, लहना सिंह है ना, जो कहानी का नायक होता है, हीरो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, हीरो बोलते हैं आप लोग। तो कहानी का हीरो कौन है आपसे पूछेगा, कहानी का नायक कौन है, तो भाई लहना सिंह है। कौन है, लहना सिंह है। उसके बाद इसमें आता है एक सूबेदार जिसका नाम है हजारा सिंह। कौन है, हजारा सिंह। अब कहेंगे भाई इसमें जब हीरो है, इसकी हीरोइन कौन है, तो हीरोइन है सूबेदारनी। हीरोइन कौन है जी, सूबेदारनी है। यहाँ पे सूबेदार है और यहाँ पे सूबेदारनी है। यहाँ पे भाई कन्फ्यूजन है। इसकी पत्नी सूबेदारनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी और की पत्नी हो गई है, सूबेदारनी। यहाँ पे हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी है, जबकि लहना सिंह कौन है जी, तो हीरो का नायक है। तो कैसे हो गया, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग कई बार फिल्मों में देखे होंगे। चलिए एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। आप लोग फिल्मों में कई बार देखे होंगे कि हीरो हीरोइन का प्यार होता है, लेकिन हीरोइन का शादी किसी और से हो जाता है। सेम टू सेम उसी पर आधारित यह फिल्म है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो इसका नेक्स्ट क्लास जब हम लाएंगे उसने कहा था का संपूर्ण अर्थ है, मतलब एक फिल्म की तरह, तो उसको देखना आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर उसको मिस कैसे कर सकते हैं, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहे होंगे, तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका जो नोटिफिकेशन है ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम उस फिल्म को लेकर आए, अर्थात उसने कहा था कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेकर आए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से एक कहानी के रूप में उसने कहा था कहानी को पढ़ लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया नायिका कौन है, नायक कौन है इसका, तो लहना सिंह है। नायिका कौन है, सूबेदारनी है, जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद एक और है लड़का बोधा सिंह, अर्थात की सूबेदारनी यहाँ पे है ना, इसी का पुत्र बोधा सिंह है। एक और आता है यहाँ पे लपटन सिंह, जो कोई उच्च अधिकारी रहते हैं। एक और आता है वजीरा सिंह, जो एक सैनिक होता है ना। तो यहाँ पे इसके मुख्य पात्र हो गए, इसको याद रखिएगा। आप लोग से प्रश्न आता है, ठीक है ना, प्रश्न पूछता है कि उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम लिखिए, तो इसीलिए यहाँ पे प्रमुख पात्र का नाम हमने लिखा हुआ है। चलिए एक और कुछ यहाँ पे बातें हैं कि यह कहानी जो है 5 भागों में विभाजित हुई है। चलिए अब कहानी की सारांश की ओर बढ़ते हैं। कहानी की सारांश की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से कहानी की सारांश पढ़ते हैं। यह जो कहानी है यह 5 भागों में विभाजित हुई है, जिसमें कहानी का अंतिम 3 भाग जो है युद्ध में वर्णन किया गया है, युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित हुई है, तो 5 भागों में। और किन किन भागों में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है, तो तीसरा, चौथा और 5वां भाग में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है। बाकी पहला और दूसरा भाग में क्या हुआ है गुरु जी, तो पहला और दूसरा भागों में जो है आपका प्रेम हुआ है। मतलब कि कौन, तो नायक और जो नायिका होते हैं उनमें प्रेम होता है, लेकिन तीसरा चौथा भाग में क्या होता है जी, इनका प्रेम बिछड़ जाता है और तीसरे चौथे 5वें भाग में एकदम युद्ध होता है ना। सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताएंगे इसके नेक्स्ट के क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले यहाँ पे हम सारांश लेकर आए हैं, ताकि आप लोग एग्जाम की तैयारी करना है जी, सुनने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, इंटरेस्ट लेने के साथ साथ एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो इसका सारांश सुनना, सारांश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले सारांश के बारे में जान लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से सारांश के बारे में, है ना। चलिए सारांश के बारे में करते हैं। कहा है, लिखा क्या गया है कि उसने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा था शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जो एक प्रेम कथा पर आधारित कहानी है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप चाहते इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे कि चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी, उसने कहा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमर, बहुत ही मतलब क्या बताएं, बेहतरीन कविता है, जो प्रेम पर आधारित कहानी है ना। सॉरी, कविता नहीं, कहानी है। उसके बाद क्या लिखी गई, इसमें कुछ लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ती है सबसे पहले, आगे इसको अब लिखना। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत होती है, जिसको सारांश के माध्यम से बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से, तो अमृतसर एक गाँव का नाम है ना। अमृतसर एक गाँव का नाम है, वहाँ से शुरू होती है। अमृतसर के
भीड़ भरे बाजार से इस कहानी की शुरुआत होती है। अमृतसर एक नगर है, एक गाँव है, वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें 12 वर्ष का एक सिख लड़का, सिख जाति जो होता है ना जी, हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि, वहीं सिख जाति का एक लड़का जो 8 साल की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है और फिर दोनों का आपस में परिचय हो जाता है। देखिए क्या मज़ेदार कहानी है, कितनी इंटरेस्टिंग है। एक 12 साल का बच्चा होता है, एक 8 साल की लड़की होती है, दोनों मिलते हैं अमृतसर के बाजार में। लड़की जो होती है टांगे के नीचे पड़ी जाती है, मतलब टांगे के नीचे गिर जाती है, जिसमें 12 साल का लड़का क्या होता है जी, तो हीरो का एंट्री मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। किसको? उस 8 साल की लड़की को बचाता है। फिर दोनों का आपस में मिलन होता है, आपस में परिचय होता है। क्या क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। लड़की क्या पूछती है जी, लड़की है ना, लड़का पूछता है, पहले तो लड़की दोनों का आपस में नाम पूछते हैं लोग, कौन क्या है, कौन कहाँ आया है, सारी चीज़ें है ना। उसके बाद लड़का क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। लड़का उसको फ्लर्ट करने के चाहता है। लड़का क्या पूछता है जी कि लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। देखिए क्या पूछता है, देखिए लड़का क्या पूछता है, 12 वर्ष का लड़का, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। ब्याह से पहले, शादी ब्याह से पहले सगाई होती है। और अंग्रेजी में कहा जाए तो अंगूठी जो पहनाते हैं लोग, रस्म जो होता है अंगूठी वाला, वही रस्म यहाँ पे पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। गाँव देहात में होता है सगाई जिसको बोलते हैं। तो लड़का क्या पूछता है जी, तेरी कुड़माई हो गई। तो इस पर कोई भी क्या बोलेगा जी, कोई भी लड़की शर्मा जाएगी कि हाँ भाई अभी 8 साल की बच्ची हूँ और ये पूछ रहा है कि मेरी सगाई हो गई, तो कोई भी लड़की इसमें क्या हो जाएगी, शर्मा जाएगी। तो लड़की क्या करती है, इस पर लड़की जो है धत कर देती है। क्या करती है, धत कर वहाँ से भाग जाती है। जैसे लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, लड़की इस पर हंसती है और धत करके क्या हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। देखिए कितना मज़ेदार कहानी है, कितना इंटरेस्टिंग है। आगे क्या कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। लड़की जैसे वहाँ से चली गई, भाग गई, उसके बाद लड़का भी घर गया। फिर अगले दिन आता है, फिर उसी तरह मिलन होता है। अगले दिन भी आपस में मिल जाते हैं। फिर वहीं लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, लड़की धत करके भाग जाती है। फिर उसके अगले दिन मिलन होता है, फिर वहीं बोलता है लड़का तेरी कुड़माई हो गई, लड़की धत कर भाग जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। अब 2-3 दिन ऐसे ही चलते रहने के बाद लड़की क्या करेगी, भाई लड़की तो खिसिया ही जाएगी, लड़की तो उसको चिढ़ाएगी ही। तो 2-3 दिन बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 2-3 दिन जैसे ही बीतता है तो फिर लड़का वही उससे सवाल पूछता है। जैसे ही लड़का लड़की के पास जाता है, लड़की से मिलता है, तो फिर इससे लड़की से वही सवाल करता है। लहना सिंह उससे, उस बाजार से उस लड़की से वही सवाल पूछता है, जिस पर लड़की क्या बोलती है जी, लड़की के अपेक्षा के विरुद्ध लड़की ये नहीं सोचती है कि उसके दिल पे क्या गुजरेगा। मतलब कि लहना सिंह को धीरे धीरे उससे प्यार हो गया होता है, लेकिन लड़की जो है इसको मजाक समझते हुए क्या बोलती है कि हाँ हो गई। लड़का जैसे ही कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, लड़की बोलती है हाँ भाई मेरी कुड़माई हो गई। यह सुनते ही आपके दिल पे क्या गुजरेगा आप लोग समझिए। मतलब कोई, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, कोई आपसे बोलता है कि हाँ हमारी कुड़माई होगी, हमारी सगाई होगी। जैसे आप लोग गाँव देहात में देखते होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसी वीडियो देखते होंगे फिल्म में कि लड़का लड़की से या लड़की लड़का से प्रेम करता है, लड़की की किसी और से सगाई होती है या होती है, तो लड़का के दिल पे क्या गुजरता है, एकदम पागल हो जाता है। वहीं जो है सुनते ही लड़का क्या होता है, लहना सिंह एकदम से पागल हो जाता है। लहना सिंह क्या होता है जी, पागल हो जाता है। और यह सुनते ही लहना सिंह क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, पागल हो जाता है, घर की रास्ता चल देता है, घर जाता है। घर जाते समय क्या करता है जी, कुत्ते को पत्थर मार देता है। एक दूध वाला आ रहा था और एक सब्जी वाला आ रहा था, दूध के बाल्टी उठाया, उसके सब्जी वाले ने उड़ेड़ दिया, मतलब कि सब्जी वाला का ठेला उड़ेड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद घर जाते समय एक लड़की आ रही थी जो नहा धोवा कर पूजा पाठ करके आ रही थी, उसको धक्का दे देता है। मतलब बहुत ही यहाँ पे इसकी दशा खराब हो जाती है। एकदम प्रेम में पड़ा हुआ था बेचारे को, यहाँ पर ठोकर मिल जाती है, यहाँ पे इसका ब्रेकअप हो जाता है। लड़की वैसे इससे प्रेम पता नहीं करती है कि नहीं करती है, लेकिन लड़का जो है उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था और यहाँ पे इसको क्या मिलता है, तो धोखा मिलता है। इसको यहाँ पे क्या मिलता है जी, धोखा मिल जाता है। वैसी लड़की यहाँ पे मजाक की है, लेकिन इसको सही लगता है और क्या हो जाता है, लड़का वहाँ से चला जाता है। अब देखिए क्या होता है, आगे क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। और आगे चलकर यही लड़का जो है लहना सिंह बन जाता है। क्या बनता है, लहना सिंह यही लड़का है जो नायक है इस कहानी का। अब आगे क्या होता है जी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इसी कहानी में यही होता है कि ठुकरा के मेरा काम मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तब यह लड़का आगे जो है क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी के 25 वर्ष बाद, ध्यान सुनिएगा, अब तो इसके बाद इसकी मिलन नहीं होती है, उस लड़का और लड़की की मिलन अब नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। और इस कहानी के बाद मतलब 25 वर्ष बाद, इस कहानी का दूसरा खंड में होता है 25 वर्ष बाद यह लहना सिंह जो है 77वां सिख राइफल्स का जमादार बन जाता है। मतलब एक आर्मी बन जाता है, एक फौजी बन के आता है। देखिए कितने मज़ेदार कहानी है भाई, कितने इंटरेस्टिंग कहानी है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन यहाँ पे लड़की की जो प्यार है एकदम सच्चा है। क्या है, एकदम से सच्चा प्यार है लड़के की। तो यहाँ पे जो है
25 वर्ष बाद क्या बनता है जी, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष के बाद 25 वर्ष बाद क्या होता है, एक आर्मी में भर्ती होता है, आर्मी सैनिक बनता है, योद्धा बन जाता है ना। और उस समय कब, तो जब यह घटना हो रही थी उस समय इसमें प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण है। मतलब उस समय जब यह घटना हो रही थी, जब यह आर्मी भर्ती हुआ था, तो उस समय जो है विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही थी, विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही थी, जिसमें लहाना सिंह और उसके साथी अंग्रेजी सेना के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए हुए थे। कब, तो प्रथम विश्व युद्ध उस समय हो रही थी। 2015 की यह कहानी है ना, सॉरी 2050 में, सॉरी 1950 में यह कहानी जो है प्रकाशित हुई है, मतलब लोगों के सामने आई है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में, इसी समय की यह घटना है, इसी समय की क्या है जी, घटना है। तो उस समय जो है 1947 से पहले ही हमारे देश पर किसकी शासन थी, तो अंग्रेजों की, किसकी, अंग्रेजों की। और उसी अंग्रेजी की सेना में जो है लहाना सिंह भी भर्ती हुआ था और अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, और उसके कुछ साथी भी थे, है ना। लहाना सिंह के साथ सूबेदार हजारा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह भी काम करता था, है ना। काम करते थे कौन, हजारा सिंह सूबेदार थे, जो हजारा सिंह कौन थे, सूबेदार थे। और इन्हीं से सूबेदार सिंह, ध्यान दीजिएगा, इसी सूबेदार से, इसी हजारा सिंह से ही इसकी प्रेमिका की शादी हो गई जाती है, इसको पता भी नहीं है, आगे इसको बाद में पता चलेगा 25 वर्ष बाद। और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है बोधा सिंह, और ये भी फौज में भर्ती हो गया रहता है। ध्यान दीजिएगा, उसका शादी भी हो गया रहता है, उसका एक बेटा भी हो गया रहता है, और वो भी फौज में भर्ती हो गया रहता है। यहाँ पे जो लहाना सिंह बहुत बड़ा जवान, मतलब एकदम समझिए कि 25 वर्ष इधर जोड़ लिए और 12 वर्ष उधर जोड़ लीजिए, समझिए कि यह जो है 37 वर्ष बाद इसकी घटना है। मतलब इसके जीवन का 37वां साल चल रहा था, कब, जब ये घटना हो रही थी तब। आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या होता है। आगे एक बार किसी केस की पैरवी करने के लिए लहाना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह घर आते हैं, है ना। लहाना सिंह कौन आते हैं जी, और हजारा सिंह भी घर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मामला फंस गया, यहाँ पे मामला गंभीर है। लहाना सिंह भी आता है और हजारा सिंह भी आता है। लहाना सिंह अपने घर चला जाता है, सूबेदार अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद लौटने के, जब बारिश लौटते समय, है ना, मतलब अब उनकी फिर जवानी में, मतलब अब समझिए घर आए थे, घर से फिर कहाँ जाएंगे जी, अपने ड्यूटी पर जाएंगे। तो ड्यूटी पर जाते समय हजारा सिंह ने, अर्थात कि सूबेदार ने लहाना सिंह को बोलता है, लहाना सिंह एक काम करो, तुम पहले मेरे घर पे आओ, हम दोनों फिर साथ में चले जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसी हजारा सिंह के घर इसकी प्रेमिका की शादी हुई रहती है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है भाई, बहुत ही दर्दनाक, ध्यान से सुनिएगा। और लहाना सिंह को घर आने को कहा, कौन को, हजारा सिंह ने। जब लहाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है, उस तरीके, ध्यान से सुनिएगा, जब लहाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है, वहां पर सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी लहाना सिंह को पहचान लेती है। 8 साल की उसकी प्रेमिका 25 वर्ष बाद अपने प्रेमी को पहचान लेती है। उस समय तो उसने मजाक किया था, लेकिन इसने अपने दिल को सीरियस ले लिया था, और वो कभी ना इसको तरफ ठुकरा के एकदम कभी नहीं देखा, एकदम फौज में भर्ती हो गया। लेकिन उसकी प्रेमिका क्या करती थी भाई, इतना इंतजार तो नहीं करती, उसने शादी किया, उसका एक बच्चा भी हुआ, वो भी फौज में भर्ती हो गया। लेकिन 25 वर्ष बाद जब लहाना सिंह आया, तो उस लहाना सिंह को इस सूबेदारनी ने पहचान लिया। 25 वर्ष बाद, इसको कहते हैं असली प्यार। देखो भाई, यहाँ पर है असली प्यार, है ना। किसी के साथ कोई कुछ भी गलत नहीं करता है, यह होता है असली प्यार। असली प्यार यह होता है, लड़की जैसी ही उसको पहचानती है, सूबेदारनी ही लहाना सिंह को पहचान लेती है। लेकिन लहाना सिंह इसको उतना पहचान नहीं पाता है, क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे ना जी, दोनों बहुत बड़े हो गए थे। जैसे ही लड़की उसको सूबेदार को लहाना सिंह को पहचानती है, तो लहाना सिंह उसको पहचान नहीं रहा था। लड़की एकदम उसको देख के मुस्कुरा रही थी। लहाना सिंह समझ नहीं रहा था कि भाई क्यों मुस्कुरा रही है मुझे देख कर। तो लड़की क्या बोलती है जी, लड़की क्या बोलती है जी, लड़की एकदम मुस्कुरा के बोलती है, तेरी कुरमाई हो गई। जैसे ही लड़की बोलती है कि तेरी कुरमाई हो गई लहाना सिंह से, बस लहाना सिंह को फटाक से क्या याद आता है जी, वह 8 वर्ष, आज से 25 वर्ष पहले की कहानी। जब वो 8 साल की लड़की को एक टांगे के नीचे से बचाया था, वह लड़की इसको फटाक से याद आती है कि यह जो बातें जो है मैं किससे कहा करता था, तो उसी 8 साल की लड़की से। अब दोनों जो है आपस में पहचान लेते हैं, दोनों की आंखों में आंसू है, दोनों आप एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दोनों की आंखों में एकदम प्रेम की आंसू है। अब समझ नहीं आता कि कौन किसको क्या करे, दोनों एकदम भावुक हो जाते हैं। लहाना सिंह भी समझ में आ जाता है कि यह वही लड़की है जिसको मैं टांगे के नीचे से बचाया था, जिसको मैं
बार बार पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई, वही लड़की है मेरी, आज से 25 वर्ष पहले की 8 साल की लड़की, या मेरी कौन है जी, तो प्रेमिका है। इतना कहते ही जो है लहना सिंह उसको क्या करता है जी, पहचान लेता है कि यह कौन है, यह मेरी बचपन की प्रेमिका है, बचपन की प्रेमिका है। इनमें कुछ कुछ बातें होती है। उसके बाद जब इनकी समय होता है, क्या होता है जी, समय होता है कि अब इन लोग ड्यूटी पर जाए। जैसे इनकी समय होता है तो विदाई के समय सूबेदारनी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि जिस तरह तुमने मुझे आज से 25 वर्ष बाद टांगे के नीचे आने से मुझे बचाया था, सेम उसी तरह है ना जी, उसी तरह तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। मैं अपनी आंचल पसार कर तुमसे भिक्षा मांग रही हूँ कि हे मेरे प्रेमिका नहीं बोलती है, मतलब लहना सिंह बोलती है कि जिस तरह तुमने मुझे बचाया था उसी तरह तुम मेरे पति, मेरे बेटे का भी रक्षा करना। इस विश्व युद्ध में तुम मेरे पति और मेरे बेटे की प्राण की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। लहना सिंह इसको दिल पर सीरियस ले लेता है। भाई उसकी प्रेमिका की बात है तो कैसे टाल सकता है ना, उसको कैसे टाल सकता है। तो प्रेमिका की बात को अपने पूरे दिलो जान से मानने लगता है। आगे क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। अब वह अपनी प्रेमिका की चाह में, तो प्रेमिका की चाह ही लहना सिंह के जीवन का उद्देश्य बन गया है। जो वह चाहती क्या थी जी, कि वो अपने पति और पुत्र की रक्षा, तो लहना सिंह को वही उसका कर्म बन गया है। लहना सिंह चाहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी प्रेमिका को कभी निराश करने नहीं दूंगा, उसके पति उसके पुत्र की जान बताऊंगा, चाहे मेरी जान की आहुति निकल जाए। बोधा सिंह बीमार पड़ता है, ध्यान सुनिएगा। बोधा सिंह के बीमार पड़ जाने के कारण वह अपना उस कड़ाके ठंड में, बहुत ही ठंड है, उस कड़ाके ठंड में अपना वस्त्र दे देता है, उसको सुलाता है और स्वयं ड्यूटी करता है। कौन, तो लहना सिंह उसका कर्तव्य बन के रहता है। अपनी प्रेमिका की चाह को अपना कर्तव्य मान लेता है। बोधा सिंह को उस कड़ाके ठंड में जब बीमार पड़ जाता है तो उसको अपना स्वेटर सब कुछ दे देता है। उस कड़ाके ठंड में उस बर्फीले जगह पे एकदम बहुत ही कम कपड़ों में खुद की जीवन यापन करता है। रात भर बीड़ी सिगरेट पीकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है और उसके बेटे को रक्षा करता है, उसके पति का रक्षा करता है। एक बार की बात है, अचानक क्या होती है, अचानक दुश्मनों की हमला हो जाती है। दुश्मन जो है भेष बदल कर इसके खंदक में घुस जाते हैं। मतलब दुश्मन जो है भेष इसी के रूप में, इसी के ड्रेस पहनकर इसके खंदक में घुस जाते हैं। दुश्मनों का अचानक हमला हो जाता है। लहना सिंह बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से क्या करता है जी, तो लहना सिंह जो है दुश्मनों के साथ मुकाबला करता है और सारे दुश्मनों को मार देता है। इसी क्रम में क्या होता है, तो बोधा सिंह और लहना सिंह आदि घायल हो जाता है। सब कोई घायल हो जाता है। बोधा सिंह भी घायल हो जाता है, हजारा सिंह भी, उसके सूबेदारनी के पति, उसके प्रेमिका के पति, उसके बेटा, और लहना सिंह तो सबसे बुरी तरह से घायल हो जाता है। सबसे बुरी तरह से घायल कौन होता है, तो लहना सिंह होता है। आगे क्या करता है, लहना सिंह के सिर से काफ़ी खून निकलने के बाद भी वह बोधा और हजारा सिंह को पहले अस्पताल भेज देता है। देखिए लहना सिंह काफ़ी घायल है, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध की विजय होने के बाद लहना सिंह क्या करता है जी, जैसे ही गाड़ी आती है इन सबको अस्पताल ले जाने के लिए, तो सबसे पहले कहता है नहीं मुझे छोड़ो, पहले मेरी प्रेमिका की चाह करो। मतलब यहाँ पे बोलता नहीं है, किसी से बताता नहीं है, बस यही कहता है कि पहले बोधा सिंह और हजारा सिंह को ले जाओ, मैं अभी ठीक हूँ, जब बाद वाली गाड़ी आएगी तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा। और ऐसे ही छटपटाता रहता है बेचारा लहना सिंह। उसकी प्रेमिका की बात को पूरी करने में, अपनी प्रेमिका की बात पूरी करने में उसने अपनी जान की आहुति दे देता है। वो अपनी जान की आहुति दे देता है एकदम, वो अपनी जान की आहुति दे देता है। और इस तरह से जो है यह कहानी जो है अपनी समाप्त होती है। मतलब बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और उसने कहा क्या, कहता है लहना सिंह कहता है लास्ट में सूबेदार से कहता है कि जाइए सूबेदार, आप अपनी पत्नी से अर्थात कि सूबेदारनी से कह दीजिएगा कि उसने मुझसे जो कहा था मैंने वह कर दिया, अलविदा, बाय बाय, टाटा। इस प्रकार जो है कहानी जो है त्याग, प्रेम, देशभक्ति आदि की भावनाएं प्रकट करती है। और इसलिए पुरानी कहानी होने के बाद भी, इतनी पुरानी कहानी होने के बाद भी आज भी जब इसको कोई सुनता है एकदम तरोताज़ा दिखाई पड़ता है। यह है लहना सिंह की कहानी, जो इस पूरे किताब का, इस पूरे हिंदी का सबसे दर्दनाक, सबसे भावुक कहानी लगती है। बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की प्रेम क्या हो गया है जी, एकदम ठीका हो गया है। आज की प्रेम में क्या होता है जी, जैसे ही लड़की बोलती है कि मेरे माता पिता नहीं मानते हैं, तो लड़का जो है लड़की को मार देता है। ये सब गलत चीज़ है। ये सब ये प्रेम है नहीं। आज की जो प्रेम है यह प्रेम नहीं है, यह सब मोह माया है। प्रेम तो पहले हुआ था। उसने कहा था देखिए ऐसे होता है प्रेम।
कितनी दर्दनाक कहानी है। आप सिंगल प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, यह प्रेम होता है। किसी से आप अपना प्रेम नहीं छीन सकते हैं। यहाँ पे यह सारी चीज़ें बताई गई है, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ध्यान तरीके से यहाँ पे जो आपकी कहानी जो है समाप्त हो जाती है। आपका जो है सारांश आपका जो है समाप्त हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट टाइप कर दे सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से लिख कर, है ना, याद कर लीजिएगा। याद तो हो ही गया होगा जी, याद तो सबको हो गया होगा, इतने अच्छे तरीके से समझाया है। इस कहानी का सारांश आप लोग को याद हुआ होगा। चलिए इसको एक बार हम लोग शॉर्टकट में इसको बता देते हैं ना, शॉर्टकट में इसको बता देते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट अच्छे से कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अब इसको शॉर्टकट में बता देते हैं होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है शॉर्टकट में, होता है, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक लहना सिंह है, दोनों का आपस में प्रेम होता है। लड़की का लड़का से कोई प्रेम नहीं है, बस लड़का को लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। कब? आज से मतलब समझिए कि बचपना में, बचपन के बाद लड़की से लड़का एक सवाल पूछता था कि तेरी कुमाई हो गई। लड़की मजाक में बोलती है कि हाँ मेरी सगाई हो गई है। लड़का का दिल टूटता है और यहाँ से चला जाता है। लड़का का जैसे ही दिल टूटता है तो यहाँ पर लड़की है, लड़का यहाँ से चला जाता है अपने घर जाके 25 वर्ष बाद ये जो फौज में भर्ती हो जाता है। और लड़की इधर शादी कर लेती है किसी दूसरे व्यक्ति से। उसका एक बेटा भी हो जाता है, है ना। और ये भी दोनों भर्ती में सैनिक बन जाते हैं, ये भी दोनों क्या बन जाते हैं, तो सैनिक बन जाते हैं। और ये दोनों, और यहाँ पे लहना सिंह, तीनों क्या है जी, सैनिक बन जाते हैं, तीनों सैनिक बन जाते हैं। लहना सिंह एक बार सूबेदारनी के पास आता है, मतलब सूबेदारनी के घर में आता है बिना कुछ जाने पहचाने। सूबेदारनी इससे भिक्षा में मांग लेती है कि तुम मेरे पति और बेटे का रक्षा करना। लहना सिंह जो है अपनी जान की बाजी लगाकर उस लड़ाई में इन दोनों की रक्षा करता है और खुद को बलिदान दे देता है। इस प्रकार जो है अपनी प्रेमिका की चाह को पूर्ति करता है। आशा है नहीं, पूरे विश्वास के साथ करता है कि आप सभी को आज की क्लास जो है सबसे बेस्ट लगी होगी। और जो इस सारांश भी जो है आपके रोगों में भूल गए होंगे, तो एक बार दबा कर शेयर कीजिए। आप सभी दोस्तों से हम बार यही करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। एक बार अपने 2 से 3 जितने सारे दोस्त हैं ना, सबके पास शेयर कर दीजिए। बोलिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए क्लास कैसी लगी है, अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा कहानी लगा है। उनको लगता है पूरे विश्वास के साथ यह जो कहानी है अब तक की सबसे बेस्ट कहानी आप लोगों को लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में लाएंगे इसका अच्छे से सारी घटना, कौन क्या कहता है, कौन किससे क्या बातें करता है, सारी चीज़ें इसके नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। उसके बाद इसका एक सब्जेक्टिव क्लास ला देंगे, है ना। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव मतलब समझिए कि इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका ला देंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले लाएंगे इसका, सबसे पहले विस्तार रूप से इस कहानी को समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में कौन किससे क्या बातें करता है, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे। आपका जो है उसने कहा था समाप्त हो जाएगा। आशा ने पूरे विश्वास के साथ करते हैं कहानी जो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। अच्छे से सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।